हाय एवरीवन। तो आज ऑलमोस्ट 17th ऑफ मार्च है एंड नीट में सिर्फ भाई 1.5 महीना बचा हुआ है। ठीक है, 1.5 महीने से भी कम टाइम कहो तो बचा हुआ है एंड स्टिल सिलेबस बहुत लोगों का कंप्लीट नहीं हुआ होगा। मेरा खुद कंप्लीट नहीं हुआ है बट एटलीस्ट मतलब मेरा देखो, मैं तुम्हें बताती हूँ मेरे कितने चैप्टर्स बचे हुए हैं पहले, फिर मैं बताऊंगी कि मैं कैसे उसे कंप्लीट कर रही हूँ एंड यू कैन लिटरली फॉलो दैट। ठीक है, तो मैंने देखो फिजिक्स में ऑलमोस्ट 7-8 चैप्टर बाकी है, केमिस्ट्री में मेरे 10-12 चैप्टर बाकी है। ठीक है, तो यहीं पे मेरे 20 चैप्टर हो गए एंड फिर जो बायोलॉजी है उसमें भी मेरा 6-7 चैप्टर बाकी है। तो मैं अगर एक अप्रोक्सीमेट चैप्टर नंबर लेके चलूँ तो 30 चैप्टर मेरे बाकी हैं अभी। ठीक है, और 15 दिन में मुझे इसे कंप्लीट करना है बट स्टिल आई कैन कंप्लीट इट अगर मैं डेली 2-2 चैप्टर भी कंप्लीट करके चलूँ तो। ठीक है, तो मैं वो कंप्लीट कैसे कर रही हूँ, मैं कैसे अपना जो सिलेबस है वो किस तरह से कर रही हूँ, डिटेल लेक्चर कर रही हूँ या फिर नहीं, मतलब ये सब कुछ मैं भी बता देने वाली हूँ तुम लोगों को। ठीक है, एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो डैट। तो सबसे पहली चीज जो तुम्हें करनी है वो ये है कि तुम्हें पैनिक नहीं करना है। ठीक है, बिल्कुल भी पैनिक मत करो। अगर तुम अभी भी तुम्हें ये सोच रहे हो कि भाई जीरो पर हूँ, जीरो पर से कर सकते हैं या नहीं, तो भाई सॉरी, यू आर ऑलरेडी आउट ऑफ द गेम। मतलब कोई, मतलब देखो, कोई हेट कमेंट मत कर देना। ठीक है, कि तुमने खुद का तो निकाला नहीं है, आ गई हो ज्ञान देने के लिए। मैं ज्ञान नहीं दे रही हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कोई ज्ञान नहीं दे रही हूँ। आई एम जस्ट गिविंग यू एडवाइस। जो मैं कर रही हूँ, आई एम जस्ट शेयरिंग माई एक्सपीरियंस। मैं बस वो एक्सपीरियंस कर रही हूँ जो मैं कर रही हूँ। ठीक है, मैं कोई ज्ञान नहीं दे रही हूँ। एंड तुम खुद ही सोचो ना यार कि अगर 1 महीना बचे हुए हैं, तुम अभी भी कह रहे हो कि तुम जीरो पर हो, कंप्लीट कर, तो कैसे होगा? नहीं हो सकता। जो इंसान 2-3 साल से पढ़ रहे हैं वो ऐसे थोड़ी झक मार रहे हैं। तो जो ये सोच के मतलब बैठे हैं ना कि जीरो पर हूँ, 1 महीने में हो गया, तो भाई उसके लिए मेरे पास पता नहीं है। ठीक है, वो मैं मुझे नहीं पता। बट आई दिस वीडियो इज फॉर देम जिनका सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। मतलब 15 चैप्टर बाकी है, 20-25, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मुझे खुद का मेरा ये आइडिया नहीं है। मैंने एक भैया की वीडियो देखी थी, मैं उनका भी नाम भूल चुकी हूँ बट मैं उनका नाम रेफरेंस पे जरूर दे दूंगी। ठीक है, मतलब यहाँ पे नाम मैं लिख दूंगी या फिर या तो मैं उनका जो वीडियो का लिंक होगा जो मैंने देखा था वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो वो जरूर देख सकते हो। ठीक है, तो मुझे वो बहुत ही अच्छा लगा जिस तरीके से उन्होंने समझाया। तो उस वीडियो में उन्होंने बताया था कि भाई उन्होंने कहा था कि जो अगर तुम लेक्चर कर रहे हो, कोई भी लेक्चर कर रहे हो, ठीक है, कोई भी चैप्टर तुम्हारा बाकी है, मान लो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन तुम्हारा बाकी है, तो तुम्हें पूरा उसका डिटेल लेक्चर देखने नहीं जाना है। ठीक है, बिल्कुल भी डिटेल लेक्चर नहीं देखने जाना है। अगर तुम ड्रॉप करो, तुम्हें कुछ ना कुछ तो आइडिया होगा ही ना भाई, कुछ तो पढ़ा होगा ना तुमने, तो कुछ ना कुछ तो आइडिया होगा ही तुम्हारे पास। ठीक है, तो तुम्हें डिटेल लेक्चर नहीं देखना जाना है। जो भी वन शॉट अवेलेबल है, उस वन शॉट से जो भी टीचर से तुम कंफर्टेबल हो, उस टीचर का वन शॉट तुम देख लो। और साथ ही साथ अगर नोट्स की प्रॉब्लम, साथ ही साथ वो जो सर करवा रहे हैं, और ऐसे भी हो सकता है तुम्हारे पास पुराने नोट्स पड़े होंगे तो नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। अगर नोट्स नहीं पड़े हुए हैं तो उस वन शॉट से जो सर लिखवा रहा है उसके शॉर्ट नोट्स टाइप में बना के लिख लो। देखो मैंने बनाया है, ठीक है, मैं तुम्हें दिखा भी रही हूँ, मैंने बनाया है। मैं आइसो में से, मतलब मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर रही हूँ अभी वन शॉट से। तो देखो मैं कैसे कर रही हूँ, जैसे ये वाला मेरा आइसोमेरिज्म का है। ठीक है, मैंने हेडिंग नहीं दी है। एक सेकेंड, मैं कैमरा फ्लिप करके तुम्हें दिखाती हूँ। तो तुम ये देख पा रहे हो कि ये वाला मैंने हेडिंग नहीं दिया है बट ये आइसोमेरिज्म का है। ठीक है, ये जितना भी मैंने देखो लिखा है ये मैं बिल्कुल लेक्चर से ही कर रही हूँ। पंकज सर के थ्रू मैंने वन शॉट किया है तो उसके थ्रू मैंने किया है, और जो पूरा वन शॉट से मैंने शॉर्ट नोट्स के तरीके में जो जो इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है वो सब मैंने देखो यहाँ पे लिख लिया। अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है बट इतना तक मैंने किया है। ठीक है, 1-1.5 घंटा और बाकी है, फिर मेरा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं अपना, तुम देखो एक बार थोड़ा सा ऊपर कर लूँ तो देखो मैं कैसे रही हूँ। मैं समझ में आ रही है कि इससे मैंने वन शॉट देख के शॉर्ट नोट्स के हिसाब से मैंने ये लिखा है। इस तरीके से मैं अपना चैप्टर कंप्लीट कर रही हूँ। या तो तुम लोगों ने देख लिया कि मैंने कैसे लिखा है। ठीक है, इस तरीके से मैं वन शॉट देख के उसके नोट्स भी बना रही हूँ और मेरे साथ ही में हो जा रहा है। तो अब तुम्हारे पास इतना टाइम बिल्कुल भी नहीं है कि तुम पहले लेक्चर कर लो, फिर 10 घंटे नोट्स लिखो, फिर 10 घंटे उसको रिवीजन करो। बिल्कुल भी तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है। तुम्हें करना क्या है, सिंपल सी चीज करनी है, वन शॉट खोलो और वन शॉट को इतने अच्छे से देखो, 1.5x पे, 2x पे, जिसपे तुम कंफर्टेबल हो, बहुत ही अच्छे से वन शॉट में ही सारी चीजें कर लो। जो भी क्वेश्चन टीचर करवा रहे हैं उसको सॉल्व कर लो क्वेश्चन के साथ करते करते। तो आधी चीजें तुम्हें ऑलरेडी हो जाएंगी। एंड फॉर रिवीजन तुमने जो नोट्स बना के रखा उसको कर लो और फिर पीवाईक्यू सॉल्व कर लो। ठीक है, एंड अगर तुम अभी सोच रहे हो कि मैं डीपी भी कर लूँ, पीवाईक्यू भी कर लूँ, सब कुछ चेप लूँ, तो भाई ये पॉसिबल नहीं होगा, लिटरली बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तुम पीवाईक्यू कर लो, टेस्ट वगैरह दे दो एंड दैट्स इनफ। अगर तुम्हारे पास सिलेबस, मान लो मार्च में तुम सिलेबस कंप्लीट कर लिया, तब तुम्हारे पास 1 महीना अप्रैल का बचा हुआ है, तो उसमें तुम टेस्ट वगैरह दो। अब उसमें तुम्हें अगर लग रहा है कि तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस का टाइम निकाल सकते हो तो डेफिनेटली तुम गो फॉर इट। ठीक है, जरूर जरूर करो उसको। बट अभी के लिए तुम्हारी प्रायोरिटी होनी चाहिए सिलेबस कंप्लीट करना, जो कि तुम्हें कंप्लीट करना होगा कि 10 दिन में, 1 महीने में। ठीक है, एटलीस्ट अपने पास तुम 15-20 दिन तो बचाओगे रिवीजन के लिए, इतना तो करना ही पड़ेगा ना भाई।
तो इसके लिए बस मैं कह रही थी। तो दिस इज हाउ आई एम डूइंग माई चैप्टर्स, दिस इज हाउ आई एम कंप्लीटिंग माई एवरीथिंग, ठीक है। तो मैं फिजिक्स में भी वन शॉट ही कर रही हूँ, केमिस्ट्री में भी वन शॉट कर रही हूँ, बायो में मैं कोई वन शॉट नहीं देख रही हूँ। बायो में बस बायो का जो एनसीईआरटी है वो डेली एक एनसीईआरटी पढ़ रही हूँ, एक एक चैप्टर करके। और जैसे ही मेरा कंप्लीट हो जाएगा एनसीईआरटी, मैं वापस से शुरू से पढ़ना स्टार्ट कर दूंगी, ठीक है। तो बायो को हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि बायोलॉजी तुम्हारा हाफ ऑफ द मतलब 50% तो बायो ही है तुम्हारा। तो उसको तुम्हें अच्छे से करना है, उसको बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं करना है, अच्छे से उसको एनसीईआरटी रीड करते जाओ, पढ़ते जाओ, ठीक है। एंड डेली डेली तुम आराम से एक एक वीडियो देखो। एटलीस्ट तुम्हें दो चैप्टर तो पर डे करने ही पड़ेंगे अगर तुम अभी, क्योंकि तुम्हें लास्ट मोमेंट में बहुत ज्यादा हड़बड़ी हो जाएगी, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा कैसे करना है कैसे नहीं करना है। तो यू हैव टू डू, ठीक है। दो चैप्टर तुम्हें पर डे करना ही पड़ेगा। एंड रही बात क्वेश्चन प्रैक्टिस की, तो वो भी तुम्हें मैनेज करना पड़ेगा। मैंने अपने हिसाब से एक रूटीन फॉलो कर रही हूँ, मैंने एक पार्टिकुलर रूटीन भी बनाया है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं मैंने लिख के नहीं रखा है, मैंने कहीं मेरे दिमाग में है, फॉलो कर रही हूँ मैं उसको, कि मैं सुबह उठती हूँ जल्दी, मतलब रात में मैं 12-1 बजे तक सो जाती हूँ, सुबह में 6-7 बजे तक उठ जाती हूँ। उसके बाद से मेरा स्लॉट फिक्स है कि पहले मैं फिजिक्स का कर लेती हूँ जितना मुझे करना होता है, फिर केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी, ऐसे करके मैं डेली एटलीस्ट 2-2.5 चैप्टर कर लेती हूँ, ठीक है। बायो का फुल चैप्टर मेरे से नहीं हो पाता है, बट मैं आधा आधा करके 2 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट कर रही हूँ इस हिसाब से, ठीक है। एंड होपफुली कि मेरा जो मार्च के एंड तक मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। एंड मैंने फिर सोचा नहीं है कि अप्रैल में क्या करना है, बट आई विल डेफिनेटली प्लान इट। बट मेरा सबसे पहले प्रायोरिटी है कि भाई किसी तरह मुझे मार्च में अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। तो यार दिस इज हाउ आई एम डूइंग एवरीथिंग। एंड मुझे समझ में तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है कि सही जाएगा कि नहीं जाएगा, मार्च में सिलेबस कंप्लीट हो भी पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। बट यार आई एम डूइंग, मतलब खाली बैठने से तो अच्छा है कि कुछ कर ही लूँ। एंड आई थिंक कि मार्च तक कंप्लीट हो जाएगा, बस थोड़ी सी ज़्यादा और ज़्यादा आई थिंक खटने की ज़रूरत है। अगर मैं पर डे 3-4 चैप्टर कर लूँगी तो हो आराम से खत्म हो जाएगा। बट 3-4 चैप्टर करना उतना आसान भी नहीं, क्योंकि मुझे पीवाईक्यू भी लगाने होंगे, फिर उसका थ्योरी भी देखना होगा, लेक्चर भी देखना है। तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, बट एटलीस्ट हम 2-3 तो ट्राई कर ही सकते हैं। 2 तो मिनिमम तुम्हें करना ही करना है भाई। मैक्स में तुम 3-4 जितने तुम्हारी कैपेसिटी है तुम लेके जा सकते हो, क्योंकि मैं ना मतलब 8-9 घंटे पढ़ने वाली बच्ची हूँ, ठीक है। मतलब उतने घंटे भी नहीं पढ़ते थे, बट मैंने 8-9 घंटे अपने स्टडी आवर्स को लेके आई हूँ। बट आई थिंक 8-9 घंटे भी बहुत ही ज़्यादा कम हो रहे हैं। एटलीस्ट 10-12 तक तो मुझे लेके जाना ही पड़ेगा। सॉरी, वो मेरी मम्मी आ गई थी। हाँ, तो मैं कह रही थी कि 10-12 घंटे तक तो लेके जाना ही पड़ेगा, ताकि भाई सारा जल्दी-जल्दी सब कुछ कंप्लीट हो जाए। क्योंकि अभी रिवीजन भी करना है, बहुत कुछ बाकी है। एंड भाई मैं सच बता रही हूँ, मेरा बिल्कुल भी, मैं बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी हूँ 3 साल से एक ही चीज़ें पढ़-पढ़ के। आई एम जस्ट फेड अप विद दिस नीट थिंग्स। मुझे बस इस साल भाई चाहिए, मतलब मैं अपने घर के बगल वाले मेडिकल कॉलेज में भी चली जाऊंगी, बट एटलीस्ट मुझे चाहिए, ठीक है। मुझे घर पे अब तो बैठना ही नहीं है बिल्कुल भी। सो आई एम गिविंग माई बेस्ट, यू शुड ऑल्सो गिव योर बेस्ट, ठीक है। तुम भी, अगर तुम बिल्कुल भी एकदम डिसअपॉइंटेड ही हो गए हो कि नहीं मैं फिर से ड्रॉप ले लूंगा या ले लूंगी, तो भाई अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, लास्ट मोमेंट है तुम्हारे पास। जस्ट गिव योर बेस्ट, जस्ट गिव योर 100%। क्या पता तुम्हारी किस्मत बदल जाए, क्या पता तुम्हें एक मेडिकल कॉलेज मिल जाए। बहुत लोग compete कर रहे हैं भाई, ऑलमोस्ट 26 लाख प्लस स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन हुआ है, ठीक है। तो सबको तो नहीं ही मिलेगा, बट एटलीस्ट यू शुड ट्राई, ठीक है। क्योंकि तुम्हें एक ही मेडिकल सीट की जरूरत है, तुम्हें पूरे 10,000 12,000 मेडिकल सीट नहीं चाहिए, तुम्हें बस एक मेडिकल सीट की जरूरत है। एंड फॉर दैट वन मेडिकल सीट यू हैव टू फाइट, यू हैव टू डू एवरीथिंग, ठीक है। तो जस्ट कीप योर सेल्फ काम, जस्ट कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड। और ज्यादा इधर उधर की वीडियो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं देखनी है। बहुत सारे वीडियोस आएंगे 10 महीने, सॉरी 1 महीने में, 15 दिन में, एक दिन में कंप्लीट करने का बहुत वीडियोस ऐसी आती है। बट जो तुम्हारे काम की है, जिन्हें पे तुम बिलीव करते हो कि हाँ ये भैया ये दीदी सही बता सकते हैं, तुम उनकी वीडियोस देखो। जैसे मैंने एक भैया की वीडियो देखी, मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी, मतलब लिटरली इट मोटिवेटेड मी, कि मुझे लगा कि हाँ भाई मैं कर सकती हूँ। तो उस टाइप के तुम भी देखो, ठीक है। अगर तुम देख रहे हो तो अब बुरी बात नहीं है, बट किसी एक को ही देखो, ये नहीं कि तुम सबके ही देखने लग गए, उसमें तो फिर तुम उसी लूप में फंस जाओगे, तो 2-3 घंटे तुम ऐसे ही बर्बाद कर दोगे, ठीक है। सो या दैट्स इट। तो बस ऐसी मेरी प्रिपरेशन चल रही है, तो आई थॉट आई शुड शेयर, इसीलिए मैं डेली वीडियोस भी अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, कि मेरा भी मेन फोकस अपना सिलेबस कंप्लीट करने पे ही है। बट मुझे लगा कि ये चीज़ें मुझे तुमसे शेयर करनी चाहिए, सो आई डिड इट। सो दैट्स इट। अगर तुमने लास्ट एंड तक वीडियो देखी है तो सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। सो मीट यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग सून, जब मेरा मैक्सिमम सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। बाय।